जी। ये 26 तारीख को हमारी गुड़िया का मर्डर करके और उसकी लाश को ना ट्रैक पे गिर दिया उसके ससुराल वालों ने। उसका मर्डर किया हुआ है। हमें उसके बाद फिर 26 तारीख के बाद उन्होंने मर को गुमराह करने की कोशिश की और उसको ना जो मर्डर था उसको एक दुर्घटना साबित करने की पूरी तरह कोशिश की और हमें भ्रमित करके रखा। पहले घर वालों को भ्रमित किया, फिर प्रशासन को भ्रमित किया, हर चीज़ को गुमराह करते रहे वो हर बार। 50 बंद किए हैं। तो उसके अब क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई कुछ नहीं है। कार्रवाई के नाम पे एक सिर्फ एफआईआर की कॉपी है जिसमें धारा लगा रखी है 302, 304 भी और 120 और इतनी संगीन धाराएं होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नाम की जीरो है। सब सिर्फ यही है भाई कातिल घूम रहे हैं और प्रशासन एक इंतजार कर रहा है भाई एक मर्डर पहले हो चुका है और एक वो दोबारा करते हैं भाई दोनों का एक साथ निमाड़ा कर दें। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है भाई उन्होंने बड़ी बेरहमी से हत्या की है हमारी गुड़िया की। जी। तो ये लड़का इसमें जो ऐसा अवगुण ऐसा कमी होगा जो मान ली इसके अंदर ना हो, सारे अवगुण है इसके अंदर और उन्हीं दोषों की वजह से ना छुपाने के लिए या तो उसका वीरवार से क्लेश था इनके बहुत ज़्यादा। उसके बाद वीरवार को गुड़िया से बात हुई थी लेकिन 1700 किलोमीटर दूर पड़ता है पुणे। 1700 किलोमीटर दूर पड़ता है पुणे। वो यहाँ आने के बजाय वो बढ़ते चले गया। हमने मान ले तेरी समझाया लड़की को भी कोई बात नहीं आएगा मान ले उसमें से बात करेंगे लेकिन हमारी भी कुछ कमी है हम जान नहीं पाए और उन्होंने इतना संगीन अपराध कर दिया क्योंकि हम होते अपने गुड़िया को ले आते तो क्या तक क्या मान ले जान बच जाती है। पुनः छोटा भाई गया था। तो क्या हुआ जब आप पुणे गए तो आपको क्या पता लगा वहाँ पर? सर पता तो हमको शनिवार को लग गया था रात को 9 बजे जी। कि आपकी जो लड़की है वो 9 बजे मतलब 11 बजे घर से निकल गई है। जी। तो हमने पूछा भी कैसे निकली है तो बोल रहे थे कि हमारा आपस में झगड़ा हो गया तो नाराज होकर चलेगी। तो मैंने पूछा भी आप ढूंढने नहीं गए? बोले नहीं अभी नहीं गया मैंने सोचा भी चला आ जाएगी नाराज या कहीं पार्क में होगी कहीं अपनी फ्रेंड के साथ होगी। तो को फिर मैं उसकी 2.5-3 घंटे वेट करने के बाद फिर मैं ढूंढने गया मेरे को मिली नहीं। फ़ोन उन्होंने 9 बजे किया। फिर हम यहाँ से सुबह मैं आया जॉब से तो मैं घर गया जासमन जहाँ उनकी शादी हुई थी वहाँ से फिर हम करनाल से फिर दिल्ली से हम बम्बई गए। रात की 2 बजे फ्लाइट थी हमारी संडे को। वहाँ फिर हम पूना गए। पूना हमने ढूंढा उसको ऑटो में बैठकर हमने पूरे पुणे में उसको ढूंढा। ढूंढने के बाद जब हम लोग वापस आए तो फिर हमें पता लगा हम वैसे ही रेलवे ट्रैक की तरफ चले गए। ऐसे भी चलो जो देखते हैं रेलवे ट्रैक की तरफ जाते हैं ढूंढ तो हम सुबह के रहे थे वैसे ही हम ढूंढने चले गए। तो हमें पता लगा कि यहाँ पर शनिवार को 11:30 बजे के करीब किसी लेडीज़ की डेथ हुई है रेल के नीचे आने से। हमको ऐसा बताया गया। तो उनके माध्यम से पता लगा कि अब वो लाश पुलिस वाले उठा के ले गए। हमें लाश मिली मर्चेरी हाउस में हॉस्पिटल में। हमने जाके देखा हमने पहचान की हमने उसको अपनी बहन को पहचान लिया और जबकि उसका जो हस्बैंड है ना घर वाला वो लाश को पहचानने से मना कर रहा है कि मेरी पहचान में नहीं आ रही मेरे तो दिमाग नहीं काम कर रहा। जो डेड बॉडी थी वो आपने देखी? हाँ जी देखी मैंने। तो चारा पहचान में आ रहा था। चारा पहचान में मतलब ट्रेन निकल चुकी थी उस पे से? नहीं देख उन्होंने सर उस ट्रैक पे गिर दी उसकी पाँव उसमें चेहरा घर वालों की पहचान में आ रहा था। हमारे पहचान किया उसमें क्या किया उन्होंने मर्डर करके ना वो ऐसा डाल के ऐसे ही गए थे भाई चेहरा भी नहीं पहचान में आए और सब कुछ क्लैप्स हो गए। लेकिन क्या हुआ उसके पाँव तो ट्रेन की तरफ कुचल गया लेकिन उसका चेहरा पहचान में आ रहा था जिससे हमने उसकी पहचान कर ली क्योंकि उनकी पूरी षड्यंत्र था ना उसको भाई ये दिखाने का भी रेल दुर्घटना है। जी। मना किया उन्होंने जब ही हमारा शक यकीन बदला क्योंकि हमारे मोजिज आदमी थे। सुरेंद्र बड़ोत्ता जी हमारे ब्राह्मण सभा के करनाल से प्रधान हैं वो थे। एक मान ले हमारे रिलेटिव हैं झीले सिंह चौड़िया वो थे। उन्होंने दोनों ने कहा भाई कोई बात नहीं ये तो लड़के वाले राजी हैं पोस्टमार्टम दोबारा करवाने के लिए और बेटा एक काम करो आप डीसी साहब के नाम एक कॉपी वो लिखो एप्लीकेशन और हम डीसी साहब पे जाएंगे। इतने आदमी बटले हो गए भाई लड़का पक्ष भी राजी है लड़के पक्ष भी राजी है भाई पोस्टमार्टम करवाओ। लेकिन वो साइन करने थे जवाब देंगे। जो हमारा शक था उसी टाइम यकीन में बदल गया। उसके बाद उन्होंने प्रशासन पे दबाव बनाया भाई हमें पोस्टमार्टम की जो वहाँ पर हो चुका है तो हमें उसकी कॉपी दी जाए। तब जब प्रशासन के माले हमने दबाव डाला तब हमें कॉपी प्रोवाइड की गई और उस कॉपी प्रोवाइड करके हमने 1-2 डॉक्टरों को सलाह ली दिखाया। हमने चंडीगढ़ पीजीआई में भी दिखाया रोहतक
रोहतक में भी दिखाया, जो हमारे रिलेटिव थे सबको, मान ली जो कोई जानने वाला था डॉक्टर से, हमने 20 से 30 डॉक्टरों की सलाह ली। उन्होंने कहा कि ये मर्डर है और उसमें आ भी रहा है भाई। इन्होंने मल्टीपल स्टेप्स किए हैं भाई, बार बार हमले किए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि 304 भी और मान लें 302 इतनी संगीन धाराओं के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया प्रशासन ने प्रेशर से, लेकिन अब तक कार्रवाई तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक FIR की कॉपी है, वो हम आपको दिखा देते हैं, उसमें धाराएं लगा दी। लेकिन जब आप एक बार कातिल को पकड़ोगे नहीं तो आप इसका मतलब दूसरे क्राइम के लिए इंतजार कर रहे हो भी दूसरा क्राइम करे वो, क्योंकि हमारा देश का तो कानून है, एक मर्डर करे जब भी इतनी सज़ा, 2 मर्डर करे जब भी इतनी सज़ा। या तो दूसरे मर्डर के लिए प्रशासन इंतजार कर रहा है, अभी दूसरा मर्डर भी हो जाए तो इकट्ठा, एक पुणे का हो जाएगा, एक यहाँ का हो जाएगा, दोनों का इकट्ठा निपटारा कर देंगे। आपका नाम जी? मेरा सतीश कुमार। और क्या लगता है लड़की? मेरी चचेरी बहन थी। ठीक है सर। हमारी हुई रात को 9 बजे, उन्होंने बताया कि लड़की 11 बजे घर से चली गई जी। हम संडे की फ्लाइट से उधर पुणे भी गए, जी। तो बस लास्ट बात तभी बंद हुई जब यहाँ पर हम करनाल लेके आए हरियाणा में। बस जी। हमने बोला भी हम तो लड़की का पोस्टमार्टम कराना है। उन्होंने बताया, उन्होंने बोला ठीक है, जो मेरे मुझसे उन्होंने कहा ठीक है पोस्टमार्टम करा लेंगे, आप जो है डेड बॉडी को करनाल लेके चलो। हम करनाल डेड बॉडी को लेके आ गए पोस्टमार्टम के लिए, वो भी राजी थे, हम थे ही राजी। पर पोस्टमार्टम 3 फेरी पोस्टमार्टम हुआ, पर 3 फेरी तीनों फेरी बीच में उन्होंने रुकवा दिया है। और अब ये प्रशासन और ये पॉलिटिकल लोग जो आज की डेट में यहाँ पर सत्ता में है, तो वो ये देखें। और बीजेपी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना बेटी पढ़ा के माँ बाप बेटी को हवाले कर देते हैं दूसरों को और वो मार देते हैं। तो सरकार से और प्रशासन से मेरी यही मांग है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। और स्पेशल वी साहब से और मनोहर लाल खट्टर जी से मेरी मांग है कि इस केस को पर्सनली रूप से देखा जाए और सारे चीज़ पता करके और इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लड़की की शादी की हुई थी चासगढ़ में, क्या है मैटर? हाँ, गढ़ी गुजरान की लड़की थी अंजलि, डॉटर ऑफ शिवदास। उनकी लड़की चांसमन गाँव में गई थी और वो लड़की अपने पति के साथ पूना में गई हुई थी। तो पूना में वो जो हमारे सामने अभी तक बात आई है, पूना में वो घर से गुम हो गई थी और गुम होने के बाद रेलवे ट्रैक पे उनकी डेड बॉडी मिली थी और रेलवे पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम करा दिया था। और ये पेरेंट्स भी यहाँ से चले गए थे, उनके पोस्टमार्टम कराने के बाद करनाल में आ गए थे वो, और वो फिर कहने लगे भाई हमारी कार्रवाई करो उनके खिलाफ। तो हमने यहाँ 0 FIR दर्ज करके संबंधित थाना पुणे को भेज दिया। तो किन किस आधार पर मामला दर्ज किया गया? मामला जो उन्होंने कंप्लेंट में लिखा है अपना उसका पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ। तो क्या है, वो क्या कह रहे जी? कौन जी? भाई हत्या की गई उसकी या क्या? हाँ, इन्होंने जो अपनी कंप्लेंट में लिखा है भी उसकी हत्या की गई है और पहले दहेज के बारे में भी कुछ तंग करते थे, हमारे को दहेज वगैरह मांगते थे। उस मुताबिक कंप्लेंट जो अपराध बनता था उसमें FIR दर्ज करके और हमने उनको कन्वे कर दिया। सर किस किस पे कौन कौन सी धारा लगाई गई है इसमें? इसमें 304 भी, 302, 120 भी। तो जांच जारी है? बिल्कुल जांच। तो जांच यहाँ होगी या पुणे में होगी? नहीं, जांच पुणे पुलिस करेगी। जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है पुणे पुलिस इसकी आगे जांच में मिलेगी। तो यहाँ पर FIR दर्ज करेगी? जी।